देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा प्रदेश के हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने बहुत समय से 200 बेड के लिए डिमांड रखी थी, इसमें 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा क्या हो था। आज क्षेत्रवासियों को हमने 100 बेड का और 200 बेड का आज से शुरू रहेगा। आज 200 बेड आज हमारे पास लाइब्रेरी आ गया है, 200 बेड का बिल्डिंग 100 बेड की हमारी ऑलरेडी तैयार है। 50 बेड की हमारा जो पुराना था उसको स्ट्रक्चर को तोड़कर 100 बेड का होगा, लेकिन 200 बेड की सैंक्शन आ चुकी है। स्टाफ जो है आज से ही 200 बेड का काम शुरू करना शुरू हो। आज उनके लिए जो 90 पोस्टें हैं उसके लिए भी आज गवर्नमेंट ने उसकी चिट्ठी दे दी कि भरा जाए और तो उसमें काम किया जाए। तो बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी हमारी डिमांड है। साथ साथ में हम कहेंगे हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं उतनी मात्रा में हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। लगभग 350 बेड आज आईसीयू के वेंटिलेटर के टोटल बेड हमारे लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने के लिए 50 बेड हमने रखे हुए हैं। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन का भी हमने कार्यक्रम जब भी डिमांड निकलती है हमने यहाँ पर एक गीता रसोई के नाम से हमारे पुराने विद्यार्थियों ने शुरू रखी है। वहाँ से जो भी टेलीफोन करता है घर से भोजन कराया जाता है। इसके साथ साथ हमारे सैफरन होटल में भी हमने एक रखा है, वहाँ भी पूरा नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से भी किसी की डिमांड है उसकी वहाँ से भोजन किया जाता है। इसके साथ हमें डर यही है कि अब गाँव के अंदर भी कोरोना बढ़ सकता है, उसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी जितनी भी CSC PSC हैं सब पर हम हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल जी ने भी कहा है, हम वहाँ पर पूरी तैयारी हम कर रहे हैं और वहाँ पे पूरे बेड की रेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गाँव के अंदर हमारा और मैं तो जनता से एक बहुत बड़ी अपील यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर करें, दूरी बना कर रखें और इससे सबका उपयोग करें और अपनी लाइफ को सेव करें। और मैं तो यही कहूँगा आज शहर का क्षेत्रवासी तहे दिल से आदरणीय मैं विधायक के नाते मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का आदरणीय अनिल जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 200 बेड का आज निर्णय किया आज से ही। देखिए, मैंने वहाँ पर पूरी के लिए अभी मैं धन्यवाद करूँगा रोटरी क्लब का और फिनिक्स क्लब का। मेरे पे यहाँ डॉक्टर की कमी हुई थी, उन्होंने 2 का प्लांट का बहुत सी संस्थाएँ भी आगे आ रही हैं। ऐसा नहीं हमने सत्ता को कहा वो भी आ रही है और आपने मुझे अच्छा रखा, आपने सजेशन दिया, लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आज रात को आते आज जहाँ भी कोई कमी हो मैं प्रेस के प्रतियों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे टेलीफोन पर बताएं, आप सजेशन दें। कुछ लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। देखिए, ये क्लियर हमने पहले दिन से कहा है, मीडिया में भी कहा है, इस बात को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि हम क्या मेडिसिन मिल रही, मेडिसिन पूरी टोटल वे से आ रही है। अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है उसके अंदर हमने SP साहब को कहा था कि घाटसा रोड पे जो आदमी पिछले दिनों में पकड़े थे उनको भी किया। इसी तरह आप हमने कहीं से भी अगर पता लगेगा कोई मेडिकल स्टोर किसी दवाई की ब्लैक कर रहा है उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये हमारे पूरे आदमी हेल्थ मिनिस्टर ने आगे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे निर्देश है। हम भी कह रहे हैं हमें बताएं 15 मिनट के अंदर उसको हम अरेस्ट कराएंगे। ये मरीज बिल्कुल कुछ केस कम हो रहा है, कोरोना के कम हो रहा है, क्योंकि ये अच्छा ही बात है कि हमारा ये बहुत अच्छा सौभाग्य है। मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करूँगा कि केस रहने ही नहीं चाहिए कम से कम, जितने केस कम हो रहे हैं उससे पूरा कंट्रोल भी हो रहा है। साथ साथ में आज कहीं भी कोई बेड की कोई कमी नहीं है, मेडिकल की कहीं कमी नहीं है। हम बाकायदा प्राइवेट डॉक्टरों से, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से ऑक्सीजन के बारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में टोटल हम इसकी पूरी हमने निगरानी रखी है, पूरी हम इसके ऊपर टोटल वैसे करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटलों की अगर बात करें तो वहाँ पर जो चार्जिंग है वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको देखिए क्या कानून है? हरियाणा सरकार ने आदरणीय नीलकंठ जी ने कल भी प्रेस के माध्यम से उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिल्कुल उसके प्राइस फिक्स किए हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों को। जो प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइस है उन्हीं प्राइस से मैं डॉक्टरों से निवेदन करूँगा, हॉस्पिटलों से उन्हीं प्राइस पे जो सरकार ने दिए हैं उन्हीं प्राइस पर कार्य करें। कोई ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आयुष्मान कार्ड वैलिड है? आयुष्मान कार्ड देखिए, मेरे को मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है कि ये कुछ हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के पैरामीटर पे है, गवर्नमेंट से जिन्होंने लिया आयुष्मान पे
किया हुआ है उन्हीं के वही लागू होता है। ऑलरेडी उनको कमीशन नहीं करती है, वो अगर उनके पैनल पे है तभी वो लागू होता है। इसके अगर लिए पैनल पे नहीं है, आलमी के रखा तो नहीं पैनल पे होगा। इसके लिए इसी कहाँ से तरह प्रोवाइड कोविड होगी? के भी कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कोविड के पैनल पे नहीं, गवर्नमेंट के पैनल पे नहीं है, वो कोविड पेशेंट नहीं ले सकते गवर्नमेंट के। जिस भी पेशेंट को मैं अनुरोध करूँगा जनता से, जनता से, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहते हैं तो वो पहले हमारे सिविल हॉस्पिटल में जाएँ, सिविल हॉस्पिटल से वहाँ से वो हमारे डॉक्टर वहाँ से उसको करेंगे। अगर लोकल हमारे वहाँ पे मेडिसिन ठीक है, बेड है, अगर वो प्राइवेट में जाना चाहता है, सिविल हॉस्पिटल उसको वहाँ भिजवाएगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट के चार्जेस लगेंगे, उसके प्राइवेट के चार्जेस नहीं लगेंगे। मैं आपको एक बात बोलूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू जाएगा तो उसको बिल्कुल भी प्राइवेट चार्जेस नहीं लेगा। क्षेत्र धर्मनगरी क्षेत्र है, प्रशासन के एक आह्वान से सभी धर्मशालाएं सभी खाली कर दी गई थी कि टेक ओवर कर लिया था प्रशासन, मगर अभी तक कोई भी तस्दीकी नहीं दी गई। टेक ओवर के बाद कोई शिफ्ट नहीं किया गया। देखिए जिस तरह से पिछले एक महीने में कोविड ने बड़ा जोर पकड़ा, इस महामारी में जोर पकड़ा, उस महामारी के जोर पकड़ने में हमें व्यवस्था तो करनी पड़ती है। हमें टोटल जो धर्मशालाएँ हैं उनके लिए हमने रिक्वेस्ट करी, उसमें हम बनाने के लिए जैसे जैसे कंट्रोल होता गया, हमें जहाँ जहाँ बेड की सुविधा देने की वहाँ गई, यहाँ बढ़ाने को बढ़ाए। अगर इसके लिए हमें आगे भी पूरे प्रयास करना चाहिए, उसके लिए भी हम पूरी कर रहे हैं, थोड़ा उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। हम जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, लगता है जुलाई अगस्त में दोबारा फिर कोविड की महामारी फैलने जा रहा है, इसलिए इंतजाम हम पहले से गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर भी, गवर्नमेंट लोकल लेवल पर भी पूरी एक्सेस की जा रही है। जहाँ जरूरत पड़ेगी अपनी हम कोशिश कर देंगे। 200 बेड का फ्रंट कोविड की चीज़ बनाई नहीं, कोई बेड बढ़ेंगे। देखिए 200 बेड का जो हॉस्पिटल हुआ है, ये जनरल हॉस्पिटल 200 बेड का, पहले 100 बेड का था, पहले 50 बेड का था। 2014 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग विधायक बने, मुख्यमंत्री जी की रैली करवाई थी बहुत बड़ी अपने यहाँ पर, तो हमने उस समय पे डिक्लेयर कराया था 100 बेड का। उसके बाद हमने 100 बेड का डिक्लेयर कराया था, 200 बेड का। 100 बेड का आपको देखिए कितना बढ़िया हॉस्पिटल बना हुआ है, 100 बेड का और बनेगा। ये जनरल हॉस्पिटल बनेगा। अगर उससे कोविड की जरूरत है तो कोविड में यूज़ करेंगे, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। विधायक जी, पिछले लॉकडाउन में जब सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में राशन बंट था, इस बार ऐसा क्यों नहीं हो? देखिए मैं एक बात आपसे कहूँगा, इन लोगों ने जहाँ भी भोजन के लिए कोई भी आदमी भोजन के लिए कह रहा है मुझे भोजन चाहिए, उसके लिए पूरी व्यवस्था की। मैंने बताया कि रसोई सैकड़ों होटल और भी कहीं गरीब आदमी बताता है मेरे यहाँ राशन नहीं है, आप बताइए हम उसका पूरा कराएंगे। सर सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं सर, उसके लिए भी कुछ निर्धारित किया है? देखिए अभी तक हमने एक कंप्लेंट आई थी कि अभी जो मिल्स बैन है उनके चार्जेस ले रहे थे, उसके लिए हमने डिप्यूटेशन हुआ, अभी मुख्यमंत्री जी उसमें चाहे थे, यहाँ पे हमने रखा कि हमने सारे रेट आए उसके रेट को हमने फिक्स कर दिए। इसी तरह राशन की दुकान की हमने बुक करी। आपने मेरे को बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि अगर सब्जी वाले रेट चार्जेस ज़्यादा कर रहे हैं तो बाद में एक मीटिंग लेके एडमिनिस्ट्रेशन से सब्जी वालों को रेट फिक्स कर देंगे ताकि वो जनता से करे। और सब्जी वाला जो रेट होगा उसकी लिस्ट हम बाद लगाएंगे, जो भी आए उसके जैसे 200 रुपये किलो सेब जा रहा है जी, 80 रुपये का नारियल जा रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे। अब सब्जी मंडी वालों से भी रेट लेंगे, होलसेल से भी रेट लेंगे, और तेल से भी उससे लेके उससे रेट बिल्कुल कर देंगे। 85 एक बार रुपये ऐसा भी किलो होता बिक्री है है। कि अगर उसकी परचेजिंग ज़्यादा रेट पे आ रही है तो उससे देखनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके लिए स्पेशल एस में वीडियो लगा देता हूँ, आपने एडमिनिस्ट्रेशन दिया, मैं एडमिशन को बोलकर स्टेट फिक्स ब्लैक हमारे सिटी मार्केट में ठीक है, तो मंडी का होल्ड करते हैं, उनसे आप बात करते हैं। अभी आज इसके रेट विधायक जी, जब छिड़काव करवाने सभी वार्ड में होगा एमसी के साथ लेकर, क्योंकि एक जगह भी आपकी बड़ी अच्छी पहल है कि आप छिड़काव कराया, सभी वार्ड में कराने के लिए। देखिए मैं शुरुआत बड़ा अच्छा आपने कहा, मैं पर्सनली मेरे यहाँ भी आपके बीच में रखना भी चाहूँगा। इतने हमारे सेक्टर हैं, सेक्टरों के तो लगभग अभी 7 महीने 8 महीने हो गए कोई टेंडर नहीं हुआ है। कुछ हुडा के पास पार्ट है, कुछ हुडा का पार्ट डिस्ट्रिक्ट में है, 8 महीने से 7 महीने से टेंडर नहीं हुए थे। उसके लिए हमने प्रोसेस पूरा रखा था। कल ही हमने इसकी फाइल यहाँ से हमारे कमिश्नर के थ्रू कैशो भेजी है। मैंने तब भी कहा अगर 8 महीने से टेंडर नहीं हुए तो मैंने कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी को बुला कर शिक्षा भेजी थी, हमें सफाई व्यवस्था देनी है। तो मैंने पर्सनली चेक किया, इसी प्रकार से जो हमारे स्पीकर थे, मैं खास तौर पर सफाई कर्मचारियों का, अपने दरोगों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने दिन रात में पूरे साथ को बस किया और साफ किया। मैं इसका भी बिल्कुल चेक किया, सैनिटाइजर कर रही हैं। अब जाकर देखिए हर आगे की गाड़ियाँ हॉस्पिटल में गया, अगली गाड़ियाँ लगा दी हमने। उसके बाद जहाँ पर अगर गाड़ी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर हमने पर्सनल सैनिटाइजर कराया। इसको पूरी व्यवस्था सैनिटाइजर की हो रही है। जहाँ भी हमारे पास डिमांड आएगी, जहाँ भी आप सजेशन करेंगे वहाँ इमीडिएट
2 घंटे में उसका शुरू होगा। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, आपकी निजी राय क्या है? अगर ऐप होनी चाहिए या क्या? देखिए अभी लॉकडाउन का तो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी हरियाणा प्रदेश की आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर श्री अनिल जी निगरानी रखते हुए पूरे प्रदेश से किस प्रकार से कोविड के केसेस आते हैं, अगर केसेस नहीं बढ़ रहे, केसेस डाउन हो रहे हैं, हो सकता है लॉकडाउन उनके जो हरियाणा प्रदेश का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोविड केस कम होंगे शायद लॉकडाउन खत्म हो जाए और कोविड के केस अच्छी मात्रा में चल रहे बढ़ेंगे तो सरकार अपनी व्यवस्था कैसे होगी। नहीं मुद्दा स्कूलों निजी स्कूल के खिलाफ ना प्राइवेट अभिभावक उठे हैं, वो सारे बालिका कहना चाहे लोग फीस मेरी गलत नहीं है, इस बारे में क्या? देखिए इसके लिए मैं ये कि लोग करूँगा जनता से, मैंने कहा भी था, मेरे पास भी महाराणा स्कूल से कई स्कूलों के प्रभावित आए थे, मैं आके मुझे निबंधन भी दिया, मैंने उनसे बातचीत भी करी कि मैं ये चाहूँगा जैसे लॉकडाउन खत्म होगा एक इनके DO के थ्रू बैठ के और टोटल प्राइवेट स्कूलों को बुलाते और अभिभावकों को बुलाते जब बैठ के मीटिंग करेंगे, इस मीटिंग के अंदर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन होगी, बैठ के इसका सेटल कराएंगे। हो सकता है कोई मेरे का अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसके पास आज फीस नहीं है, तो मैं स्कूलों से रिक्वेस्ट करके ये भी कहूँगा कि आप किससे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट कर दें उसकी, या उसके बैठ के कोई और चार्जेस है कुछ 6 महीने बाद ले लें। ऐसी व्यवस्था हम लोकल लेवल पर भी कर सकते हैं कि सारे समाज एक हमारा अपना है, तो बैठ के हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। इन सभी स्कूलों की एक मीटिंग लेकर और सभी को मैं बुलाऊँगा, बुला के उसके अंदर इसका अपने लेवल पर सर दुकानें बंद है और आवाजाही पे पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके विषय में क्या करेंगे? देखिए दुकानें तो बंद है, आवाजाही क्या है कि देखो जिसका पेशेंट एडमिट है उसकी फैमिली में कार्ड भीड़ बहुत है सर। वो भी जा रहे हैं। उसके अलावा और भी ड्यूटियाँ लगी है, पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगी है, सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई है, डॉक्टर की ड्यूटियाँ लगी हुई है, और भी बाहर से कोई राशन का सामान आना है, बाहर से आना है, ऑक्सीजन गैस आनी है, वो चीज़ें ऐसी हैं जो सामान बाहर से आना है, उसके लिए गवर्नमेंट को पूरा उसको अलाउ करना पड़ेगा। जो मैं कहूँगा सेशन कमेटी एक्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके लिए तो खोलना पड़ेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। सब्जी आनी है, आपके सब्जी के बिना काम चलेगा, राशन आना है, राशन के बिना काम नहीं चलेगा, उन चीज़ों को खोलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पूरा चेक भी कर रही है, कोई अननेसेसरी अगर कोई लोग बाहर निकल रहे हैं उसके चलान भी हो रहे हैं, तो फाइन भी हो रहा है, पैसे वोटों को फाइन भी हो, चालान भी हो। ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो प्रशासन को कोई दिशा निर्देश जारी किया है ब्लैक ब्लैक फंगस फंगस के लिए अपने मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर आपके सामने ईमेल ID भी दिया हुआ है। ब्लैक फंगस में जहाँ भी लोगों को लगता है यहाँ इस कम्युनिट आ रही है, इमीडिएट उसके लिए हमने कल्पना चावला 8-10 पूरे प्रदेश का सेंटर बनाया है, इमीडिएट हमें बताएगा, 10 हॉस्पिटल में बताएगा, उसकी ईमेल कर देंगे, उसको मेडिसिन भी गवर्नमेंट ने अपने लिए तैयार कर ली है, उसके उनके एक्सपर्ट हमारे कल्पना चावला चुनाव में करता है, इस तरह अम्बाला में, इसी तरह रोहतक में, हर जगह उन्होंने पूरा सशक्त कर दी है। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर दी है, किसी प्रकार की मैं कहता हूँ कोई कभी नहीं छोड़ी सरकार अपने लेवल पे। खास तौर पर अपनी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि 24 घंटों में से 18 घंटे इसी चीज़ को ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी बात कर रहे हैं, विधायकों से कर रहे हैं, हम जनता से पूरे हरियाणा प्रदेश की मदद ले रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा एक्शन हो रहा है। तो कोरोना में वो जो संस्थान है संस्कार कार्यक्रम चाहिए 5 से चाहिए 2.5 महीने लगा तो कैसे लोग उनके लिए देखिए मैं एक बात कहूँगा, आज डॉक्टर अपनी जान की कुर्बानी कर रहे हैं, आज सफाई कर्मचारी अपनी जान की कुर्बानी कर रहे हैं, और इसी तरह जो शमशान घाट में जो वहाँ संस्कार के लिए जो हमारे लगे हुए हैं कर्मचारी, मैं उनको दिल से धन्यवाद करूँगा। वो बेचारे इतने 24 घंटे वहीं खड़े हैं, ये कार्य कर रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि ये लोग खत्म हो जाए, इन सभी लोगों को हम एक अच्छी गैदरिंग करके जैसे लोगों को खत्म होगा उनको सम्मानित करना चाहिए। तो खासतौर पर प्रेस के बंधु आप लोग कम कर रहे हो, जो हमारे अंदर अवेयरनेस लाते हो, जो हमें आप सजेशन देते हो, हम लोगों का मान सम्मान पूरा होना चाहिए कि आप लोग हमेशा समय समय पर हमें गाइडलाइन करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने जान की थैंक यू धन्यवाद।